एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए गणित विषय का जो पेपर है, जिस विषय में आप फेल हुए हैं, वो पूरा पेपर आ चुका है। द्वितीय परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा पेपर है। 100% प्यारे बच्चों, जो पेपर मेरे द्वारा डेली आपको बताए जा रहे हैं, इनमें से ही प्रश्न बनेंगे। पेपर बाहर आपका नहीं जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। पिछली आपकी मेन एग्ज़ाम में भी मैंने कहा था कि याद कर लो, लेकिन किसी बच्चों ने याद नहीं किए और वही गलती आज यहाँ पर भुगत रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूँ पढ़ लीजिए, अब भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न आएगा, जिसमें सही विकल्प वाले प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, कर्णी 3 का दशमलव प्रसार है। तो कर्णी 3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, अशांत अनावर्ती। कैसा हो जाएगा? अशांत अनावर्ती होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो क्या करना है? सही बताकर आना है। ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 का मान कितना होता है? तो इसका मान 6 होता है। तो इसमें आपको 6 इसका मान के रूप में करेक्ट करना रहेगा। अगला प्रश्न आएगा, x बराबर 2 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान कितना होता है? तो इसका मान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों -3। तो इसमें आपको -3 करेक्ट ध्यान रखना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपके लिए लाइव क्लासें भी डेली चल रही है, तो आप लाइव क्लासों में भी पढ़ लें। शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है परिभाषित नहीं है, यानी कि उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं ना। अगला देख लो, y बराबर 3x प्लस 5 का हल है। तो फिफ्थ में आपका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अपरिमित रूप से अनेक। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर होते हैं? तो इसमें आपसे चरों की संख्या पूछी गई है। किसकी संख्या पूछी गई है? चरों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें आपको 2 बताना है। ठीक है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके 31 स्थान बिंदु 04 x अक्ष पर स्थित है। गलत हो जाएगा, यानी कि ये y अक्ष पर है। ठीक है, यहाँ y लिखना है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है, तो एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सरल रेखा। एक शांत रेखा को रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है ना, निश्चित से नहीं बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनिश्चित रूप से। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक बनता है, तो एक कोण बनता है। तो इसमें आपको कोण लिखना है। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो तो वह कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो वर्ग आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और डेफिनेटली पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिए अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता है, तो ये गलत होगा। 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। ये सत्य है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या? ये गलत होगा। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होती है। ये सत्य लिखना है और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद देखिएगा, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में। ध्यान से इस जोड़ी को देखें। बहुपद की घात प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मिलाना है। सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की घात। x अक्ष पर एक बिंदु, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। कोटि में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चर की अधिकतम घात। रैखिक बहुपद प्यारे विद्यार्थियों, रैखिक बहुपद में आपको मिलाना रहेगा 2 कोणों का योग, यानी कि फोर्थ में देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला थर्ड में जो था आपका ऑप्शन नंबर बी था, है ना।
और रेखिक बहुपद में ऑप्शन नंबर एफ था। पूरक कोण में आपको मिलाना रहेगा 2 कोणों का योग 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में ऑप्शन नंबर ई सम्मुख भुजाएं समांतर। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर संपूर्ण होती है। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेते चलें, याद करते चलें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले ये क्वेश्चन है। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो अशांत आवृत्ति। क्या लिखना है इसमें? इसमें आपको लिखना है अशांत आवृत्ति। एक रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 इकाई। 3 इकाई। 2x + 9 = 0 को 2 चर के समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो व्यक्त करना है 2x + y + 9 = 0। रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है? तो 2 अंतिम बिंदुओं वाले रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं, ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद ये 6 से 23 तक के क्वेश्चन जो हैं आपकी स्क्रीन के सामने मैं आपको बता रहा हूँ। इनके आंसर में डेली लाइव क्लासों में एक प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। तो लाइव क्लासों में आप ज़रूर जुड़ें, पढ़ें, मेहनत करें, क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रश्न बाद में आपको नहीं मिलेंगे और ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इस सेट पेपर को भी पढ़ें और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं।